रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन में क्या था ना, मिरर्स के बारे में लोग पढ़ रहे थे। इसके बारे में मिरर्स, प्लेन मिरर पढ़े थे, स्फेरिकल मिरर थे। उसमें क्या होता था कि लाइट रे बेंड करता था, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट। लेकिन अगर किसी मिरर पे गिरेगा रिफ्लेक्टिंग साइड के, प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और हम लोग ये न्यू टॉपिक अब देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी लाइट बेंड करता है। लाइट का जो पाथ है, स्ट्रेट पाथ, वो क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। ये कब चेंज करेगा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम। सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है ऑप्टिकल मीडियम। क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम। कुछ मीडियम में डिफाइन कर लेता हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो ऑप्टिकल मीडियम हम लोग ऐसे मीडियम को कहते हैं जिसमें लाइट कंप्लीटली या पार्शियली पास करता है, यानी लाइट पास करता है उस मीडियम के थ्रू। जैसे ग्लास है, क्या है? ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास यहाँ पे रखेंगे तो इजिली मैं तुमको देख सकता हूँ। इसका मतलब लाइट तुमसे आ रहा है और मेरे आई में एंटर कर रहा है, उसके ग्लास से पास करते हुए, तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। फिर प्योर वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। बहुत सारे ऐसे मीडियम है जो क्या होते हैं? ऑप्टिकल मीडियम होते हैं, जिसके थ्रू लाइट क्या करता है? पास करता है। अब हर एक मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। तो ऑप्टिकल मीडियम को हम लोग ये दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं डेंसर। क्या बोलते हैं? डेंसर, डेंसर मीडियम। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रेयर। दूसरे को क्या बोलते हैं? रेयर, रेयर मीडियम। या शॉर्ट में मैं चलूंगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लोअर क्लास में ये सारे टर्म पढ़ते हैं। डेंसर मीडियम, रेयर, नाम पता चला, डेंसर मीडियम। तो उस मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। डेंसर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें लाइट का स्पीड किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कम हो। क्या हो? कम हो। देखो ये जो डेंसर और रेयर टर्म है ना, वो रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव। रिलेटिव करने का मतलब कि उस मीडियम के स्पीड को दूसरे मीडियम के स्पीड से कंपैरिजन किया जाता है, तब इसको डिफाइन किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? डेंसर और रेयर। तो डेंसर मीडियम उस मीडियम को कहेंगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? कम हो, लेस हो, एज कम्पेयर टू अदर। तो उस मीडियम को उस रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसर। रेयर मीडियम उस मीडियम को कहेंगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? ग्रेटर विद रिस्पेक्ट टू अदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम देखो, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ये सारे मीडियम को अगर हम लोग देखें, मान लेते मैंने ले लिया एयर लिया या वैक्यूम, फिर मैंने ग्लास लिया। क्या लिया? ग्लास। या पहले सबसे पहले मैं वाटर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ ग्लास। क्या लेता हूँ? ग्लास। तो स्पीड एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में मान लेते हैं 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कितना? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है नहीं? तो अगर ये दोनों मीडियम को हम लोग कंपेयर करें, एयर और वाटर, एयर और वाटर पे, तो अगर हम लोग देखें इस दोनों मीडियम को, तो हम लोग देख रहे हैं कि एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है, तो ये कहलाएगा रेयर। क्या कहलाएगा? रेयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर में कम है तो ये क्या कहलाएगा? डेंसर। अभी वाटर क्या है? डेंसर। लेकिन वही अगर वाटर को ग्लास के साथ कंपेयर कर तो वाटर में स्पीड ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा? रेयर। ये क्या बन जाएगा? डेंसर। तो ये रिलेटिव टर्म है। कोई भी मीडियम रेयर और डेंसर दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर है या लेस है एज कम्पेयर टू अदर। हाँ या ना? अब देखो इसी स्पीड पे, इसी ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले बताओ, ये जो मीडियम मैंने बताया शॉर्ट में याद रहेगा? ऑप्टिकल मीडियम ऐसे मीडियम को कहेंगे जिसमें लाइट कंप्लीटली या पार्शियली पास करता है, या बोलो पास करता है। अब स्पीड के बेसिस पे मीडियम को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, डेंसर और रेयर। उसमें फिर मैंने एग्जांपल दे दिया। हाँ या ना? तो एक एग्जांपल होता है, जैसे ये वाली रोड है, ठीक है ना, मटवारी टू कोर्रा, तुम लोग देखते होगे कि शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में, खास करके 5 बजे या 4 बजे, वो 4 टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग देखो, 4 बजे या 5 बजे देखना कि तुम इजिली ट्रैवल नहीं कर सकते अगर तुम साइकिल चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वहां पे डेंसिटी, मास डेंसिटी, वहां पे क्या है? मास डेंसिटी बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो स्पीड तुम्हारा क्या होता है? लो। वही अगर खाली रहता रास्ता तो स्पीड क्या होता है? हाई। हाँ या ना? तो ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप्स का होता है। पहले को लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट,
क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। और दोनों एक ही चीज है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI बोलेंगे और दूसरे को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो दोनों को लिखने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है किसी भी मीडियम का, जैसे किसी भी मीडियम का अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना चाहते हो, अरे है नहीं, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो होगा स्पीड ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से, या किसी भी बुक में n से भी डिनोट किया जाता है। कैसे? n से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का निकालना चाह रहे हो। जैसे मैं मान लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं किसी मीडियम का निकाल रहा हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का निकालो। एग्जांपल के तौर पे तुम देखो कि अगर तुम ग्लास का निकालना चाहते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बाय फार्मूला क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है नहीं? वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे भी क्या है? स्पीड। यूनिट दोनों का क्या होगा? सेम। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर है क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। अगर हम लोग किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से, तो वहां पे जो हम लोग रेशियो लेते हैं, वो जो टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। उसके बाद आता है रिलेटिव। क्या आता है? रिलेटिव। जब किसी भी दो मीडियम के स्पीड को एक साथ कंपेयर करो एक दूसरे के साथ और रेशियो लो, तो हम लोग उसको बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। तो कोई दो मीडियम में मान लीजिए, मान लेते हैं एक मीडियम 1 है, ये मीडियम क्या है? 1, ये मीडियम क्या है? 2। दो मीडियम हो लिया, इसमें स्पीड है V1, इसमें स्पीड क्या है? V1, इसमें स्पीड क्या है? V2। जैसे 1 हो गया वाटर, दूसरा क्या हो गया? ग्लास। कुछ भी हो सकता है, अरे है नहीं? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू। क्या लिखते हैं? म्यू। पहले 1 नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1 नीचे और 2 ऊपर देते हैं। क्या देते हैं? 2 ऊपर। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second, ये रिलेटिव। और इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो स्पीड में लेते हैं, क्या लेते हैं? स्पीड में। तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, क्योंकि 1 का फाइंड कर रहे हैं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। यहाँ पे भी देख सकते हो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे थे किसी मीडियम का, तो उसका स्पीड कहाँ पे आ रहा था? डिनोमिनेटर में, नीचे में आ रहा था ना। तो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करोगे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या आएगा? डिनोमिनेटर में। अरे है नहीं? या 2 पर लिखे तो V2 लिखो, 1 नीचे लिखे तो V1, V2 बाय V1। हाँ या ना? या इसको हम लोग अलग किसी बुक में इस सिंबल से भी यूज होता है 1 2 N12 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। कंफ्यूज नहीं करना। अब इसी तरह अगर मैं तुम बोलूं कि ये अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बाय डेफिनेशन होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अरे है नहीं? इसको लिख सकते हैं N2। आया ना? यस सर। तो क्या तुम्हें एग्जांपल समझ में आया कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है? यस सर। अभी मैं रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक सिंपल सेटअप कर रहा हूँ। तुम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होने चाहिए। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल भी इसका ले सकते हो रिलेटिव का। क्या ले सकते हो? रिलेटिव। एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखे, ये मैं लिखा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर है क्या? अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई भी मीडियम ले लो, मान लेते हैं एक ऑयल है, ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल। आया ना? यस सर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अभी देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं एक इक्वेशन मानूं 1 और इसको इक्वेशन क्या मानूं 2। देखो 1 और 2 हम लोग कर लें, इसको मैं हटाता हूं अभी, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाइड विथ 2
1 मल्टीप्लाइड विद 2 तो हो गया 1 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ये ना यार और ये सेकंड है 1 into 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बाय डेफिनेशन देखो ये क्या है v2 by v1 और ये कितना है v1 by v2 v2 कैंसिल v1 कैंसिल इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और इसी को फिर इंटरचेंज कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 हाँ या नहीं किसके इक्वल है 1 के अरे है नहीं और अगर ये मल्टीप्लिकेशन में एक को दूसरे साइड ले जाओ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इसका मतलब किसी भी एक मीडियम का अगर 1 का तुमको 2 के रिस्पेक्ट में मालूम है तो 2 का भी 1 के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो रेसिप्रोकल अरे है नहीं जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मुझे दिया हुआ है मान लेते हैं 2.5 और बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जस्ट इंटरचेंज किया वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालिए तो इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका 2.5 है तो 2.5 का रेसिप्रोकल होगा 1/2.5 वो आंसर है अरे है नहीं और एक बहुत लंबा डेफिनेशन हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप एंड मीडियम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेंगे सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये छोटे छोटे टर्म्स तुम्हें आ रहे हैं ऑप्टिकल डेंसर रेयर हाँ या ना फिर हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाँ या नहीं अब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं क्या एस्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप तो एक ये रिलेशनशिप आया जिसको बॉक्स में रखे हैं वो तुम्हें ध्यान में रखना है अगर हम लोग यहाँ पे ले देखो जैसे भी मैंने लिखा था μ1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बाय डेफिनेशन में बताया था v2 by v1 हाँ या नहीं इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v2 by v1 मल्टीप्लाइड विद द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मल्टीप्लाइड विद द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अरे है नहीं अरे va कैंसिल हो जाएगा ना इसको अरेंज करो va by v1 एक साथ va by v1 और इसको एक साथ रखो v2 by va लेकिन v2 को नीचे लाओ तो ये हो जाएगा 1 by va by v2 फिर v2 ऊपर चला जाएगा अरे है नहीं अभी मैंने एब्सोल्यूट के बारे में बताया था किसी भी मीडियम का अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हो तो वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 तो ये बेसिकली किसका बता रहा है एयर के साथ कंपैरिजन रेशियो लोगे तो एब्सोल्यूट तो ये क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब हुआ μ1 by μ2 उल्टा चला जाएगा और स्पीड तो उल्टा चलता है सॉरी स्पीड तो सीधा सीधा v2 by v1 लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा चल जाएगा μ1 by μ2 वैसे भी याद रख तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 v1 by μ2 तो देखो ये रिलेटिव को हम लोग एब्सोल्यूट के टर्म में रखते हैं रखिए ना वैसे ही हम लोग अगर ये बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा v1 by v2 आया ना वही हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं हो जाएगा v1 by v2 into va by va वही करते जाओ तो जाएगा va by v1 सॉरी va by v2 पहले कर ले into 1 by va by v1 now va by v2 हो जाएगा μ2 by v1 आया ना क्लियर है क्या ये तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसके बारे में तुम्हें ध्यान में रखना है अगर हम लोग आगे चले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉची रिलेशन क्या बोलते हैं कॉचेस रिलेशन और कॉची फॉर्मूला बोलते हैं ये तुमको सिंपली याद रखना है कि किसी भी कॉचेस फॉर्मूला ये फॉर्मूला बताता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वो होगा a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर और भी आगे टर्म होता है लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म बोलते हैं a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर a और b कांस्टेंट है a और b क्या है म्यू क्या बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लैम्डा बताता है वेवलेंथ क्या बताता है वेवलेंथ हर एक कलर का वेवलेंथ क्या होता है अलग विजिबल का अरे है ना इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा लैम्डा स्क्वायर जिसका वेवलेंथ ज्यादा
उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कम है। हर एक कलर का सबसे पहले याद रखना है वेवलेंथ क्या होगा अलग अलग, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा अलग अलग। विबग्योर पढ़े हो ना, तो विबग्योर में हम लोग क्या देखते हैं V I B G Y O R। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। समझ रहा है ना? तो ये कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लेना ना। एक लंबा सा फॉर्मूला हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और भी देखेंगे जब हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे मल्टीपल सरफेसेस के प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वहां पे स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया हुआ। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये छोटे छोटे चीज तुम्हें मालूम रहना चाहिए। क्लियर है ना? तो इसको कॉपी करते हैं।